हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार को पहचानने का ट्रिक जानेंगे। ठीक, अगर आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो अलंकार से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे पेपर में उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा अलंकार है उपमा अलंकार। तो इसके पहचानने का ट्रिक क्या होता है, अगर आपको पंक्ति में वाचक शब्द जैसे सम, सा, सी, से, सरिस जैसे यू समान सदृश शब्द मिले तो वो हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। हमें पंक्ति में क्या खोजना होगा, सम, सा, सी, से, सरिस जैसे यू समान सदृश आदि शब्द मिले तो वो हमारा उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। जैसे में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कर कमल के समान, क्या दिया है, कर कमल के समान सुंदर है, क्या दिया है, इसमें समान दिया है, क्या दिया है, सम्मान दिया है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, ये होगा हमारा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, तावा सम, क्या दिया है, तावा सम थी तपती वसुंधरा, क्या इसमें दिया है, सम दिया है, क्या दिया है, सम दिया है। तो ये भी कौन सा अलंकार होगा, तो ये भी उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक, तो आपको याद क्या करना है, आपको बस ये वाला याद करना है, सम, सा, सी, से, सरिस जैसे यू समान सदृश आदि शब्द मिले तो वो हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक, अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाय फूल सी, क्या दिया है, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख थी ढेरी, तो इसमें क्या दिया है, सी दिया है, क्या दिया है, सी दिया है। तो ये भी कौन सा अलंकार होगा, तो ये भी उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, पीपर पात सरिस, क्या दे दिया, सरिस दे दिया। तो पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक, ये 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या इसमें दे दिया है, सरिस दे दिया है। ठीक, क्या दिया है, सरिस दिया है। तो सरिस जब दे दिया तो ये हमारा कौन सा अलंकार होगा, तो ये भी हमारा उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। ठीक, अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न हमारे पास 5 क्या है, बंधु कोमल कमल से, क्या दे दिया, कमल से जग जननी के पाव, ये 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें क्या दे दिया, से दे दिया, क्या दिया है, से दिया है। तो ये भी कौन सा अलंकार होगा, तो ये भी उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 6 क्या है, करी कर सरिस, क्या दे दिया, सरिस दे दिया, क्या दे दिया, सरिस। तो करी कर सरिस सुभंग भुज दंड, ये 2006 में आया हुआ प्रश्न है। कितने में आया है, 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये भी हमारा उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक, ये भी हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, भूरे बालों की सी, क्या दे दिया, इसमें सी दे दिया, भूरे बालों की सी कतरन। ठीक, ये भी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो जब इसमें सी दे दिया तो ये भी हमारा कौन सा अलंकार बन जाएगा, तो ये भी हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उपमा अलंकार ये भी बन जाएगा। ठीक, तो हमें क्या याद करना है, तो हमको बस याद करना है उपमा अलंकार को पहचानने में हमको याद क्या करना है, सम, सा, सी, से, सरिस जैसे यू समान सदृश शब्द आवे तो वो हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या था, इसमें समान था, इसमें सम था, इसमें सी था और इसमें सरिस
था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा रूपक अलंकार को पहचानेंगे कैसे। ठीक, तो रूपक अलंकार को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसमें संयोजक चिन्ह दिखाई देगा। कैसा चिन्ह दिखाई देगा, तो संयोजक चिन्ह दिखाई देगा। ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार बन जाएगा। जैसे माया दीपक रंग पतंग, भ्रमी, इसमें क्या दिखाई दे दिया, संयोजक चिन्ह दिखाई दे दिया। भ्रमी भ्रमी इवे पंडित, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये रूपक अलंकार बन जाएगा। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, इसमें हमें बस संयोजक चिन्ह ध्यान देना है कि इसमें लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा होगा तो वो हमारा कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या है, तो हमारे पास 9 है। इसमें भी हमें क्या दिखाई दे दिया, तो संयोजक चिन्ह दिखाई दे दिया। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 9 क्या है, रनित भृंग घंटावली झरती, दान मधुर नीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे दिया। तो ये हमारा कौन सा अलंकार होगा, तो ये हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार बन जाएगा। ठीक, ये हमारा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अरुण सरोवर कर चरण दृग खंजन मुख चंद, इसमें भी हमारे पास क्या दिखाई दे दिया, तो इसमें भी हमारे पास संयोजक चिन्ह दिखाई दे दिया। तो ये भी हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये भी हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार बन जाएगा। प्रश्न नंबर हमारे पास 11 क्या है, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, क्या दिखाई दे दिया, हमें योजक चिन्ह दिखाई दे दिया। बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, तो ये भी हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये भी हमारे पास रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, ये 2007 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग देखते हैं, तीसरा हमारे पास अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे। तो यदि इसमें हमें क्या अधिकतर दिखाई देंगे, मनु मानो जनु जनु जानो मनहु जनहु इत्यादि शब्द अगर दिखाई दे तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे में पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, लट लटकानी मनु, क्या दे दिया, मनु दे दिया। मनु मंत मधुपगन मादक मधुही पीरण, तो ये हमारा कौन सा अलंकार होगा, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा। तो ये वाला जब मनु शब्द आदि इसमें दे दिया तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, धाय धाम काम सब त्यागी मनहु, क्या दे दिया इसमें, मनहु रंक निध लूटन लागी। जब मनहु इसमें दे दिया तो ये कौन सा अलंकार होगा, तो ये भी हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो प्रश्न हमारे पास 14 है, अति कूट वचन कहत के कई मनहु दे दिया, क्या दे दिया, मनहु लोन जरे पर दे। तो जब इसमें मनहु शब्द आ गया तो ये भी हमारे पास कौन सा अलंकार होगा, तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा। ठीक, ये 2005 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारे पास 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 15 क्या है, ये 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखी रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निधि पहचाने, तो इसमें हमारे पास क्या दे दिया, तो इसमें हमारे दे दिया जनु, क्या दे दिया, जनु जब दे दिया। तो जब हमारे पास जनु जब आता है, जब हमारे पास जनु आता है तो वो कौन सा अलंकार होता है, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो ये भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा।
उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अनुराग तड़ांग में भनु उदय, बिकसी मनु मंजुल कंज कली। जब इसमें मनु शब्द आ गया तो ये भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ये भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये 2009 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 17 क्या है? ये 2008 और 9 में आया हुआ प्रश्न है। तो लता भवन ते प्रकट भय, ते ही अवसर द्योय भाई, निकसे जनु जानू विमल जलज पटल बिलगाई। ठीक, तो जब इसमें जनु शब्द आ जाएगा तो ये भी हमारे पास कौन सा अलंकार होगा? तो ये भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।